नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त मेरे साथ फिरोजपुर जिरका से विधायक मोमन खान जी आए, उनसे बातचीत करते हैं। हाल ही में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक ली है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और कौन कौन से बिंदु हैं जो लोगों ने उनके पास रखे हैं। विधायक जी, कौन कौन से जो है बिंदु हैं जिन पर विचार विमर्श किया गया है और आपके लिए सबसे बड़ी प्रमुखता क्या रहेगी कांग्रेस के लिए मैनिफेस्टो में? जो माइनॉरिटी की आज मीटिंग ली है तो चारों कम्युनिटी के मैंने विचार सुने हैं। सबसे बड़ा तो एक तो सिक्योरिटी का इशू है कि कोई भी राइट्स हो जाते हैं तो माइनॉरिटी को घसीटा जाता है, उन पे झूठे केस बनाए जाते हैं, जेलों में डाल जाता है। उनकी हमको कांग्रेस पार्टी सिक्योरिटी दे, सबसे बड़ा पॉइंट हमारा इनका ये है, जिसको मैं हर कीमत पे कोशिश करूँगा कि मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। और यहाँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसने भी अपना दुख बताया कि हमारे पास झूठे केस यहाँ दो लादे गए हैं, हम आज कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं, हमको घर से घसीटा गया है, ज़बरदस्ती 35 आदमी जाते हैं, हम ही को थाने में बंद करते हैं, हमारे ऊपर ही केस दर्ज किया जाता है और हमारे पर अत्याचार होता है कि ऐसा ना हो, हमें भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इसी तरह से अपने मुस्लिम्स ने भी यही बातें रखी हैं, सिक्योरिटी की काफ़ी बातें हैं। उर्दू पंजाबी का जो ये हमारा जो सिलेबस में इंक्लूड थे उनको इन्होंने हटा दिया है, और जो 6 साल से अवार्ड नहीं दिए गए हैं स्टेट अवार्ड्स, उनके बारे में भी इन्होंने बात रखी है। तो काफ़ी ऐसी बातें हैं जो रखी गई हैं, और ख़ासकर जो गुरुद्वारा की कमेटी है उसके बारे में भी रखा है कि 2012-14 में जो हुड्डा जी ने कानून बनाए थे उनको भी दोबारा से लागू किया जाए, क्योंकि जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी गैर सरदार हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम इस में रखेंगे और अपने प्रभारी को सभी बातों से मैं अवगत कराऊँगा। लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए, गुरुग्राम में जो है आप जिला आता है, फिरोजपुर जिरका में लगा कि कहीं पे कि शुरुआत में जो है राज बब्बर ने बढ़िया लीड लेकर गए हैं, उस टाइम तो लगा कि कांग्रेस एक बड़ी जीत से जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद कहाँ लगा आपको कि कहाँ पर चूक हुई है कांग्रेस की तरफ से? ऐसा है कि राज बब्बर जी मात्र 20 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दिया था, तकरीबन 7,33,000 उसने वोट लिए। राव साहब ने मात्र उससे 75,000 ज़्यादा वोट लिए। जो मेवात में है, मेवात से 2,60,000 की लीड लेके आई, जो फिरोजपुर विधानसभा से 58,558 की जो 90 विधानसभाओं में सबसे बड़ी लीड थी, वो फिरोजपुर जिरका मेरी विधानसभा ने दी थी। और कुछ कमियां तो रही जाती हैं इलेक्शन में, बाकी जैसे अपना पटौदी है, गुड़गांव है, खासकर बादशाहपुर है, यहीं से कम मार्जिन मिला। और वजह क्या रही उसकी? सबसे ज़्यादा कि हम हर आदमी तक हमारे कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए, टाइम कम था और अपनी बात नहीं रख पाए थे। बाकी हार जीत दो पहलू हैं, एक हारता एक जीतता है, मगर आगे लड़ेंगे, फिर परवालन चाहिए तो इस सीट को हम जरूर कांग्रेस से निकाल देंगे। आपने कहा है कि 20 दिन पहले जो है टिकट दिया, अगर पहले देते तो क्या लगता है कि कांग्रेस जीत जाती है सीट? मैं ये कहता हूँ कि घर घर लोग पहुँचते हैं हमारे कैंडिडेट, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता। क्यों, आप देखिए ना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वो जो वोट परसेंटेज थी वो हमारे मेवात में बहुत कम हुई। मेन रीज़न हमारा यही है कि वोट परसेंटेज मात्र 10% और वोट ज़्यादा हो जाती तो इस सीट को हम जीत जाते। कैप्टन अजय यादव कह रहे कि अगर मेरे को टिकट मिल जाता तो मैं आसानी से इसके निकाल लेता। उसका जवाब तो वो खुद देंगे। अब क्या लगता है कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव है, किस तरह की तैयारी कांग्रेस की तरफ से है और क्या मानकर चल रहा है इस बार? टारगेट कितना रहेगा? क्योंकि पिछली बार बीजेपी 75 पार का नारा दी थी, कांग्रेस का क्या नारा है? मैं ये कहता हूँ कि आपको पता है कि इस बार हमारा वोट परसेंटेज भी 19.6% बढ़ा है, कि अब जो वोट आई टोटल 47.6% हमारे को वोटें मिली हैं, और 46 विधानसभा हलकों में कांग्रेस जीत के आई है। आप जो नारा देंगे हम तो ये कहेंगे अब की बार पूरी 90 की 90 सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस विधायक मोमन खान जी, जिन्होंने कहा कि इस बार जो है बीजेपी जो 75 पार का नारा दे रही थी, इस बार जो है कांग्रेस सभी सीटों पर जो है जीत दर्ज करेगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।